नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। बिहार एसआई का एडमिट कार्ड आ गया है। मुश्किल से 18 से 19 दिन समय बचा हुआ है। इस समय में अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, अब किस तरह से अपना प्रतिदिन का रूटीन तैयार कर लेना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं एटलस क्लासेस में और वहाँ के डायरेक्टर सर से बात करेंगे, मनीष सर से। आपका एक गाइडलाइन अभ्यर्थी के लिए क्या गाइडलाइन रहना चाहिए जो एक सीट के लिए उनको अपना हासिल कर सके। सर, हमारा चैनल बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आशीष जी आपका। सर, बिहार एसआई का रिजल्ट आ गया, मतलब एडमिट कार्ड आ गया है। अब अभ्यर्थी को किस तरह से रणनीति तैयार करना चाहिए जो उसका एक सीट कम से कम बच सके। बिल्कुल 17 तारीख को एग्जाम दे दिया गया है, 17 दिसंबर को। अभी बिल्कुल स्टूडेंट को घबराना नहीं चाहिए। पैसेंस का यह जॉब है, पैसेंस का ही कमाल है। और अभी का रणनीति केवल यह होना चाहिए कि जितना भी पढ़ा गया है उसको केवल और केवल रिवाइजिंग करे, नया कोई किताब न पढ़े। अगर नया पढ़ेगा तो बच्चा फंसेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ा हुआ है उस पर 100% पकड़ बनाना चाहिए। ठीक है, अगर नया चीज़ों को पढ़े तो वो जहर के समान घुल जाएगा और बिल्कुल रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, जितना चीज को क्लास में पढ़ाया गया है और जो बच्चे पहले से पढ़ के रखे हैं उस पर 100% अगर बच्चा पकड़ बना ले तो बिल्कुल आसानी से रिजल्ट हो सकता है। और लास्ट के ये जो 10, 12, 15 दिन बचे हुए हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर को भी रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर 10 से 12 प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है। इसका बहुत ही अहम भूमिका होती है और 10 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक एक नंबर के लिए बच्चा को यहाँ पर लड़ाई करना पड़ता है। ठीक है सर, क्या कहते हैं, प्रतिदिन का शेड्यूल अब किस तरह से उसको अपना अंत समय में तैयार करना चाहिए। केवल रिवाइजिंग 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 इक्वल टू रिजल्ट। केवल रिवाइजिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। ज्यादा टेंशलाइज नहीं लेना है, ना फैमिली का टेंशन ना बाल बच्चे का टेंशन। ठीक है, बाल बच्चे वाले व्यक्ति भी इसमें तैयारी करते हैं, दरोगा बनने की ख्वाहिश सभी लोगों की होती है। ठीक है, तो इसीलिए विदाउट टेंशन होकर के 15 दिन आराम से पढ़ाई करिए। जो पढ़े हैं आप पहले से उसको रिवाइज करिए और करंट अफेयर पर विशेष फोकस रखिए, क्योंकि करंट अफेयर आपका इस लास्ट समय में जान बचाएगा। और 17 तारीख को कुछ भी पढ़ना नहीं है, आराम से जाकर के होम डिस्ट्रिक्ट में सभी का सेंटर पड़ा है, जाकर के एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एक बार एडमिट कार्ड को अवश्य पढ़ लीजिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पर मांगा गया है। कभी बच्चे चले जाते हैं एडमिट कार्ड को प्रिंट करा के, पता चलता है सेंटर पे जाने के बाद कि वहाँ फोटो लेना है, फिर वहां से दौड़ के जाते हैं फोटो जीरोक्स के दुकान पे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि माइंड को हरासमेंट होता है, थकावट होती है। ठीक है, बाहर ही जब दौड़ दौड़ के जब आप थक जाएंगे तो फिर रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप सही समय पे सारा कुछ को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सारे इंस्ट्रक्शन को उसको ही फॉलो करिए और वहां पर 1 घंटा पहले ही सेंटर पे आराम से पहुंच जाइए। हल्का फुल्का नाश्ता करके आराम से आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद जब उसके सामने प्रश्न पत्र आता है तो बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो लगता है जो बहुत इजी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सवाल आता है जो उनका क्या कहते हैं समझ से बाहर होता है। उस वक्त वो घबरा जाता है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हर प्रश्न का स्ट्रैटेजी होता है कि पहला नंबर का क्वेश्चन ऐसा डाला जाए कि बच्चे घबरा जाएं। ठीक है, अगर उसको एक निगाह सरसरी निगाह से देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, एक सरसरी निगाह से टिक आउट करते हुए छोटा छोटा, हालांकि टिक मारने का परमिशन नहीं होता है दरोगा वाले के पेपर में, बट छोटा छोटा टिक लगा करके वो बच्चा निकल जाएगा। सरसरी निगाह से 100 नंबर के प्रश्नों को टोटल एक बार देख लेगा 1 to 100। ठीक है, नहीं बनेगा उसको इग्नोर कर देना, गोला लगा देना, फिर आगे बढ़ जाना, गोला लगा देना, नहीं बन रहा है फिर आगे बढ़ जाना। जो हल्का हल्का प्रश्न है उसको पहले एक बार कवर कर लेना है, उसके बाद OMR को बढ़िया से भर लेना है। सेकेंड अटेम्प्ट में जो गोला किया गया प्रश्न है उनको देखना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी अगर बच्चों की रहेगी तो 100% सफल हो जाएगा। सर, कोई ऐसा मतलब रामबाण तरीका बताइए जो उनका रिजल्ट को जो है ना सीट रिजल्ट को पक्का कर सके, क्या कि डबल स्टार का ख्वाहिश बहुत ज्यादा होता है अभ्यर्थी को। रामबाण तो बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा रिवाइजिंग करे। कोई ऐसा जो लक्ष्मण बूटी लाया गया था डाल करके जिला दिया, वैसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइजिंग करेंगे संभावना है कि आपका उतना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो। अंत समय में क्या सजेशन देंगे बुक लिस्ट के बारे में। बुक लिस्ट जो पढ़ा है वही पढ़े,
इसमें अदर मैं कुछ नया करने को नहीं कहूँगा। जो पढ़ा है बच्चों ने, चाहे वह घटना चक्र पढ़ा हो, चाहे वह लूसेंट पढ़ा हो, चाहे अदर कोई बुक पढ़ा हो, तो केवल वही पढ़े। जो पढ़ा है वही पढ़े, जो जानता है उसमें से गलती नहीं होना चाहिए। जाना हुआ चीज़ अगर गलती होगा तो संभावना है कि आप फँस जाएँगे फिर, ठीक है? जाना हुआ चीज़ पर 100% पकड़ बना लीजिए, आपका रिज़ल्ट निश्चित है। अंत समय में किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अंत समय में एनवायरनमेंट से ज़्यादा सवाल होता है, ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल होता है, प्रीवियस ईयर को अगर देखा जाए, और हिस्ट्री से भी प्रश्न होते हैं। कुछ उटपटांग से प्रश्न होते हैं जो बच्चों से नहीं बनते हैं, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 100 में 100 आपको करना नहीं है ना? 60%, 70%, 80% मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से उतना दीजिए, वही बेस्ट करके सर, आएगा। जो अभ्यर्थी जो बिहार दरोगा का पहले बार एग्जाम दिए होंगे और जो इस बार एग्जाम देने होंगे, जो पहले बार दिए होंगे तो उनका तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। बिल्कुल होगा। वो दिया होगा तो उनको पता चल गया होगा जो क्वेश्चन कैसा है नहीं रहता, लेकिन जो इस बार जो एग्जाम देगा फर्स्ट बार, तो उनको तो घबराहट होता है। तो उसके लिए आप थोड़ा निर्देश दीजिए। बिल्कुल, जो बच्चे का सीनियर होता है उसको गाइडेंस पहले से मिल जाता है कि कैसी स्ट्रैटेजी और तैयारी होनी चाहिए। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है। आराम से लोग सर्च कर लेते हैं क्या-क्या इसका सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करता है, और एक बार में ये तो दरोगा की है, लोग आईपीएस बन जाते हैं, एक बार में लोग आईएएस बन जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों ने आईएएस क्रैक किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो आसानी से निकाल लेगा। और हम लोग के क्लास में जो पढ़ाई होती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाता है। पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट दिया, और इस बार भी उम्मीद है कि बहुत सारा बच्चा का रिजल्ट होगा। वहाँ पर जितना भी पोस्टर लगा हुआ दिख रहे हैं, सभी का पोस्टर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उधर आपका बीपीएससी में एसडीएम वगैरह सब भी बनी हुई है, ठीक है? तो बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर सिखाया जाता है, बेस्ट मटेरियल दिया जाता है। अपना एप्लीकेशन भी है, ऑनलाइन भी क्लास चलती है, ऑफलाइन भी क्लास चलती है। जैसे बच्चा को, मतलब कि एक कहावत है ना, साम दाम दंड भेद, जो भी अपनाना पड़े अपनाइए, परंतु रिजल्ट चाहिए। तो वो यहाँ पर भी करवाया जाता है, और बच्चों को हम सजेस्ट भी करते हैं कि जितना भी मेहनत करना है करो, जैसे भी मेहनत करना करो, परंतु रिजल्ट लेकर दिखाओ। मोबाइल बच्चे का समय थोड़ा ज्यादा बर्बाद करता है। मोबाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? मोबाइल, कहावत है एक कि जितना ज़्यादा उपयोगी है उतना ज़्यादा खतरनाक भी है। बहुत सारे आजकल रील्स का ज़माना है, एकदम घंटों का घंटों बीत जाएगा, परंतु रील्स में देखते-देखते पता चलेगा पूरा समय बर्बाद हो गया। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा फ्लाइट मोड में रखिए, स्विच ऑफ करिए। स्विच ऑफ कर दीजिए 15 दिन, एकदम पढ़ाई फोकस करिए। आपका जो दिमाग है मोबाइल पे से बिल्कुल दूर रहेगा, हटा हुआ रहेगा। स्विच ऑफ करके पढ़ाई करिएगा, आपका पढ़ाई बेस्ट होगा। संपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी आपका, आप यहाँ पर पधारे। बिहार दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनसे मेरा निवेदन है, जो आपके मन में अब भी जो भी सवाल डाउट आता है, अपना कमेंट बॉक्स में राय और विचार जरूर डालिएगा, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बिहार दरोगा का किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, सारा रणनीति आपको सर बता दिए। गाइडलाइन हो सके तो गाइडलाइन को जारी कीजिएगा। और हम लोग थे ग्लोबल इंडिया न्यूज़ पे, तब तक के लिए जय हिंद।